ड्रिलिंग वह निर्माण प्रक्रिया है जिसमें एक घूमने वाले औजार, जिसे ड्रिल कहा जाता है, की सहायता से ठोस धातु के टुकड़े में गोल छेद बनाया जाता है। पुराने समय में छेद बनाने के लिए फ्लैट ड्रिल का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है क्योंकि यह अधिक प्रभावी और सटीक होती है। ट्विस्ट ड्रिल एक कटिंग टूल है जिसे ड्रिलिंग मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें दो काटने वाली धारें होती हैं, इसलिए इसे मल्टीपॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। ड्रिलिंग की प्रक्रिया में ट्विस्ट ड्रिल दो प्रकार की गति करती है। पहली गति घूर्णन गति होती है, जिसमें ड्रिल अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और धातु को काटती है। दूसरी गति फीड मोशन होती है, जिसमें ड्रिल को नीचे की ओर दबाया जाता है ताकि वह धीरे धीरे वर्कपीस के अंदर प्रवेश कर सके। इन दोनों गतियों के संयुक्त प्रभाव से वर्कपीस में आवश्यक आकार और गहराई का छेद बनाया जाता है। नमस्कार। इस ट्रेनिंग सेशन में आप जो इमेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्विस्ट ड्रिल का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। इस डायग्राम में ड्रिल के हर इंपॉर्टेंट पार्ट को क्लियरली लेबल किया गया है ताकि आप ड्रिल की वर्किंग को लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझ सकें। एक ट्विस्ट ड्रिल सिर्फ एक कटिंग टूल नहीं होता, बल्कि ये कई प्रीसाइसली डिजाइन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। हर पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन, ज्योमेट्री और मशीनिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इस इमेज में आप शैंक, एक्सिस, बॉडी, फ्लूट्स, लैंड्स, हील, वेब थिकनेस, लिप्स, पॉइंट एंगल जैसे सभी क्रिटिकल एलिमेंट्स देख सकते हैं। ये सब पार्ट्स मिलकर डिसाइड करते हैं होल की एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश, कटिंग एफिशिएंसी और ड्रिल की ओवरऑल टूल लाइफ। इस डायग्राम के थ्रू हमें ये भी समझने को मिलता है कि चिप्स कैसे फ्लूट के थ्रू बाहर निकलते हैं, ड्रिल का हीलिक्स एंगल कटिंग पार कैसे इफेक्ट करता है और पॉइंट एंगल मटेरियल के अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इस ट्रेनिंग के आने वाले सेक्शंस में हम इस डायग्राम के हर एक पार्ट को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर पार्ट का नाम, लोकेशन, फंक्शन और मशीनिंग इंपॉर्टेंस। तो आगे बढ़ने से पहले इस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आगे हम ट्विस्ट ड्रिल के हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, बिल्कुल शॉप फ्लोर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। लेट्स बिगिन। नमस्कार। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम ट्विस्ट ड्रिल के मैं पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। ये नॉलेज मशीनिंग, ड्रिलिंग एक्यूरेसी और टूल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं शैंक की। शैंक ड्रिल का वो हिस्सा होता है जो मशीन स्पिंडल या चक के अंदर फिट होता है। शैंक का काम है ड्रिल को मशीन के साथ फर्मली होल्ड करना। ये टॉर्क ट्रांसमिट करता है स्पिंडल से ड्रिल बॉडी तक। कॉमन टाइप्स स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक। अगर शैंक प्रॉपरली ग्रिप नहीं करेगा तो ड्रिल स्लिप करेगा और होल एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है एक्सिस। एक्सिस ड्रिल की इमेजिनरी सेंटर लाइन होती है जो पूरी लेंथ के थ्रू जाती है। ड्रिल इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। अगर एक्सिस अलाइनमेंट सही नहीं हुआ तो रनआउट आएगा। रनआउट का मतलब होल ओवल हो सकता है या ड्रिल टूट सकता है। इसलिए एक्सिस का स्ट्रेट और बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी शैंक और कटिंग पॉइंट के बीच का हिस्सा होता है। इसी बॉडी में फ्लूट्स और लैंड्स होते हैं। बॉडी का डायामीटर हाई होल साइज डिसाइड करता है। बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि कटिंग लोड और वाइब्रेशन हैंडल कर सके। बॉडी ड्रिल का मेन वर्किंग स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्पाइरल ग्रूव्स दिख रही है, इन्हें फ्लूट्स कहते हैं।
फ्लूट्स का काम है चिप्स को होल से बाहर निकलना। फ्लूट्स कटिंग एज को शेप देती है। कटिंग के टाइम कूलेंट भी फ्लूट के थ्रू फ्लो करता है। अगर फ्लूट क्लॉग्ड हो जाए तो हीट बढ़ेगी और ड्रिल फेल हो सकता है। फ्लूट के बीच जो नैरो स्मूथ स्ट्रिप होती है यूज लैंड कहते हैं। लैंड ड्रिल को होल के अंदर गाइड करता है। ये होल के डायामीटर को कंट्रोल और सपोर्ट देता है। प्रॉपर लैंड विड्थ से वाइब्रेशन कम होती है। लैंड ज्यादा घिस जाए तो होल ओवर साइज हो सकता है। तो दोस्तों ये द ट्विस्ट ड्रिल के मैं पार्ट्स शैंक, एक्सिस, बॉडी, फ्लूट और लैंड। मार्जिन ड्रिल का आउटर मोस्ट नैरो स्ट्रिप होता है जो होल की वॉल के कांटेक्ट में रहता है। ड्रिल को होल के अंदर गाइड करता है। होल का एक्यूरेट डायामीटर मेंटेन करता है। एक्सेस फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। मार्जिन ज्यादा घिस जाए तो होल ओवर साइज हो सकता है। लिप्स ड्रिल के पॉइंट पार मौजूद शार्प कटिंग एजेस होते हैं। एक्चुअल कटिंग एक्शन लिप्स से होता है। दोनों लिप्स का इक्वल लेंथ होना बहुत जरूरी है। अनइक्वल लिप्स से ड्रिल साइड पुल करेगा। लिप्स होल की सरफेस फिनिश को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में हमेशा डू कटिंग एजेस होती है जो सेंटर से आउटर डायामीटर तक जाती है। दोनों कटिंग एजेस साइमल्टेनियसली मटेरियल कट करती है। बैलेंस्ड कटिंग से स्मूथ ड्रिलिंग होती है। अगर एक एज ज्यादा कट करे तो वाइब्रेशन और टूल वेयर बढ़ता है। प्रॉपर ग्राइंडिंग से कटिंग एजेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। मार्जिन ड्रिल को गाइड करता है, लिप्स कट करती है और दोनों कटिंग एजेस मिलकर परफेक्ट होल बनती है। पॉइंट ड्रिल का फ्रंट एंड होता है जहां से ड्रिलिंग स्टार्ट होती है। पॉइंट एंगल नॉर्मली 118 डिग्रीज होता है। जनरल पर्पस पॉइंट एंगल मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सही पॉइंट ज्योमेट्री से सेंटरिंग एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। गलत पॉइंट एंगल से एक्सेस थ्रस्ट फोर्स लगता है। फ्लैंक कटिंग एज के पीछे का सरफेस होता है जो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। फ्लैंक का काम है कटिंग एज को सपोर्ट देना। प्रॉपर फ्लैंक क्लियरेंस से फ्रिक्शन और हीट कम होती है। कम क्लियरेंस से रबिंग होती है। ज्यादा क्लियरेंस से एज वीक हो जाती है। फेस कटिंग एज के सामने वाली सरफेस होती है जहां चिप फ्लो होता है। फेस चिप के डायरेक्शन और शेप को कंट्रोल करता है। स्मूथ फेस से चिप इवैक्यूएशन बेटर होती है। फेस ज्योमेट्री कटिंग एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। फेस डैमेज से चिप जैम हो सकता है। चिजल एज ड्रिल के सेंटर पार मौजूद नॉन कटिंग एज होता है। चिजल एज एक्चुअल कटिंग नहीं करता। ये मटेरियल को एक्सट्रूड पुश करता है। इस वजह से ड्रिल पार मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स लगता है। चिजल एज ज्यादा लंबा हो तो सेंटरिंग पुअर होती है। 5. वेब ड्रिल का सेंट्रल कोर होता है जो दोनों फ्लूट्स के बीच में होता है। वेब ड्रिल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। ड्रिल डायामीटर बढ़ने के साथ वेब थिकनेस बढ़ती है। ज्यादा वेब थिकनेस से थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होता है। वेब थिनिंग से कटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लास्ट में फाइनल समरी इस प्रकार है। पॉइंट ज्योमेट्री ड्रिलिंग स्टार्ट करता है, फ्लैंक और फेस कटिंग को सपोर्ट करते हैं, चिजल एज थ्रस्ट बढ़ता है और वेब ड्रिल को स्ट्रेंथ देता है। वेब ड्रिल का सेंट्रल कोर होता है जो दोनों फ्लूट्स के बीच में होता है। वेब ड्रिल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ड्रिल डायामीटर बढ़ने पर वेब थिकनेस भी बढ़ती है। ज्यादा वेब थिकनेस से थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होता है।
वेब डायरेक्टली चिजल एज की विड्थ डिसाइड करता है। वेब थिनिंग से कटिंग एफिशिएंसी और सेंटरिंग इंप्रूव होती है। हील कटिंग एज के पीछे का ट्रेलिंग पोर्शन होता है। हील फ्लैंक सरफेस का लास्ट पार्ट होता है। हील का काम है रबिंग से बचाना। प्रॉपर हील क्लियरेंस से हीट और वेयर कम होता है। हील ज्यादा हाई हो तो कटिंग एज रब करने लगती है। गलत हील जियोमेट्री से पुअर सरफेस फिनिश आता है। बॉडी क्लियरेंस ड्रिल के बॉडी डायामीटर पार दिया गया स्लाइट रिलीफ होता है। बॉडी क्लियरेंस से ड्रिल होल वॉल से जमता नहीं। फ्रिक्शन और हीट रिड्यूस होती है। ड्रिल स्मूथ फीड के साथ स्टेबल चलता है। क्लियरेंस कम हो तो बाइंडिंग और चटर होता है। ज्यादा क्लियरेंस से ड्रिल गाइडेंस लूज कर सकता है। वेब स्ट्रेंथ और थ्रस्ट कंट्रोल करता है। हील रबिंग प्रिवेंट करता है और बॉडी क्लियरेंस स्मूथ और एक्यूरेट ड्रिलिंग इंश्योर करता है। एक हीलिक्स एंगल। हीलिक्स एंगल फ्लूट का ट्विस्ट एंगल होता है जो ड्रिल एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। चिप्स को स्मूथली फ्लूट के थ्रू बाहर निकलना। कटिंग स्मूथनेस और रेक इफेक्ट इंप्रूव करना। सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल में चिप जैमिंग प्रिवेंट करना। टेक्निकल एंगल वैल्यू। स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल 25-30। सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम कॉपर 35-40 हाई हीलिक्स। हार्ड ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन ब्रास 12-20 लो हीलिक्स। पॉइंट एंगल ड्रिल के टिप पार दोनों कटिंग एजेस के बीच का इंक्लूडेड एंगल होता है। ड्रिल की पेनिट्रेशन एबिलिटी डिसाइड करता है। थ्रस्ट फोर्स और कटिंग प्रेशर को कंट्रोल करता है। मटेरियल के अकॉर्डिंग प्रॉपर कटिंग एक्शन इंश्योर करता है। टेक्निकल एंगल वैल्यू। जनरल पर्पस माइल्ड स्टील 118 डिग्री। हार्ड मटेरियल्स स्टेनलेस स्टील alloy स्टील 130-140। सॉफ्ट मटेरियल्स प्लास्टिक एल्यूमिनियम 90-100। लिप रिलीफ एंगल कटिंग एज के पीछे दिया गया क्लियरेंस एंगल होता है। कटिंग एज को फ्री कटिंग कंडीशन देना। रबिंग और हीट जनरेशन को रिड्यूस करना। टूल वेयर और पावर कंजम्पशन कम करना। टेक्निकल एंगल वैल्यू। स्टैंडर्ड रिलीफ एंगल 8-12। हार्ड मटेरियल के लिए 6-8। सॉफ्ट मटेरियल के लिए 12-15। चिजल एज एंगल चिजल एज का इंक्लिनेशन एंगल होता है जो ड्रिल एक्सिस के रेफरेंस से मेजर किया जाता है। सेंटर पार मटेरियल एक्सट्रूजन को कंट्रोल करना। ड्रिल की सेल्फ सेंटरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करना। थ्रस्ट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना। टेक्निकल एंगल वैल्यू। स्टैंडर्ड चिजल एज एंगल 120-135। वेब थिनिंग के बाद इफेक्टिव एंगल इंप्रूव होता है। चिजल एज शॉर्ट होने से थ्रस्ट फोर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। टेक्निकल समरी लाइन। हीलिक्स एंगल चिप फ्लो कंट्रोल करता है। पॉइंट एंगल पेनिट्रेशन डिसाइड करता है। लिप रिलीफ एंगल फ्रिक्शन कम करता है और चिजल एज एंगल थ्रस्ट फोर्स को अफेक्ट करता है।